हेलो फ्रेंड, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 2020 में एग्ज़ाम हुआ था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, उसका प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट सारा लेके आया हूँ। फ्रेंड, जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक करके जिससे कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाए। और इस चैनल पे कोई भी वैकेंसी निकलता है सबसे पहले इस चैनल पे अपलोड किया जाता है, जिससे आपको पता लग सके कौन सा वैकेंसी कब निकला हुआ था, जिससे आप फॉर्म को जल्द से जल्द भर सकें। प्रीवियस ईयर्स का इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन है 2020 का, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो 7543 पोस्ट था। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सेक्शन में है पार्ट ए जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर है। कृषि पर आधारित धार्मिक नुआखाई त्यौहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? यानी कि देखिए, नुआखाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? यह उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है। देखिए, बागवानी की एक शाखा, क्योंकि एक फसल की कटाई के समय से फूलों की सजावटी और फसलों की खेती से संबंधित है। क्या किससे संबंधित है? पुष्प कृषि से। निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजेश्वर मंदिर स्थित है, जहाँ छत्रपति शिवाजी ने हिंदवी स्वराज के निर्माण की शपथ ग्रहण की थी? यह कहाँ स्थित है? भोर, जो महाराष्ट्र में है। देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? यह 1954 ईस्वी में की गई थी पद्म पुरस्कार की शुरुआत। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन देकर किस स्थान पर भेजा गया था? यह बिठूर में भेजा गया था। पेंशन देके बिठूर भेजा गया था। लोधी वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? बहलोल खान लोधी। निम्नलिखित में से किसने ई कस्टडी उपन्यास लिखा? अनीता देसाई। सरकार के कराधान और व्यय निर्माणों का प्रबंधन करती हैं राजकोषीय नीति। गैल्वेनाइजेशन इस्पात और लोहे को किसकी एक पतली परत के साथ विलेपन करने जंग से बचाने का एक तरीका है? जस्ता। देखिए, AIIB एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका मिशन एशिया में सामाजिक और आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। AIIB का पूर्ण रूप क्या है? देखिए, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, जो ऑप्शन नंबर 4 है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? यह कौन सी है? कार्नाली नदी, जो नेपाल की सबसे लंबी नदी है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जल्दी से ठोक दें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको जो भी वैकेंसी निकलेगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन चल जाएगा, और प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और लाइक जल्दी से ठोक दें, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रसिद्ध अबुवाची मेला प्रत्येक वर्ष भारत के निम्नलिखित में किस शहर में आयोजित किया जाता है? ये गुवाहाटी में आयोजित किया जाता है, जो असम के राज्य में गुवाहाटी पड़ता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत की आंतरिक सरकार का नवनिर्वाचित संविधान सभा द्वारा निर्माण किया गया था? यह कब किया गया था? 1946 ईस्वी में। जनित परांजपे और आनंद बासु द्वारा लिखी गई पुस्तक क्रिकेट दोना निम्नलिखित में किस भारतीय क्रिकेटर प्रशिक्षक पर आधारित है? बासु परांजपे। क्वेश्चन देखिए, इसे भी पकड़ा जाता परांजपे। देखिए, बासु परांजपे। निम्नलिखित में से किस देश में काकरोकोंडोक नाम की एक ऊंची चोटी स्थित है? बांग्लादेश में। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लीड बैंक योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 1969 में। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र अधिनियम 1991 के अधिनियम को लागू करने के बाद राजधानी दिल्ली में एक विधानसभा का गठन किया गया? या 69वां संविधान संशोधन।
60 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम सांद्रता वाले कितने युक्त पानी को आमतौर पर स्वभाव माना जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। भारत में भारतीय लोगों को बैंकिंग सुविधा की सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने के लिए 2014 निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय योजना आरंभ की गई थी? ये प्रधानमंत्री जन धन योजना। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जल्दी से एक दबा के लाइक ठोक दें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको कोई भी जॉब से रिलेटेड और या प्रीवियस क्वेश्चन कोई भी एग्जाम का आपको मिलते रहे। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वित्त विधेयक का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 110 में। 12 इमाम बाड़ा अद्भुत वास्तुकला वाली एक ऐतिहासिक इमारत निम्नलिखित में किस शहर में स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है, जो उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। नाइट्रस ऑक्साइड एक रंगीन और गंधहीन पदार्थ है जिसे किसके नाम से जाना जाता है? हास्य गैस, जो से कहते हैं लाफिंग गैस। इसका सूत्र क्या होता है? कमेंट के जरूर बताइएगा। सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी के दौरान दिल्ली पर कितने राजवंशों ने शासन किया? ये 5 राजवंशों ने शासन किया, जो 1200 से 1500 ईस्वी के बीच। किसको अपेक्षाकृत कम ऊष्मा वाली सामग्री के कारण कोयले के न्यूनतम श्रेणी के भरे रंग वाले कोयले के रूप में क्या जाना जाता है? लिग्नाइट। इंटरनेशनल फेडरेशन गवर्निंग एसोसिएशन फुटबॉल का मुख्यालय निम्नलिखित में किस गांव में स्थित है? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से महिला सेना अधिकारियों में से किसे मार्च 2020 में भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के द्वितीय सर्वोच्च पद पर पदोन्नत किया गया? माधुरी कानिटर को। संविधान बनने के लिए संविधान सभा ने कितनी समितियां बनाई थी? 13। चकमा जातीय लोगों के लिए 1972 में भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत SCSDC का गठन किया गया है। CSCDC का पूर्ण रूप क्या है? चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। भारतीय भूतियों में निवेशकों के हितों की रक्षा के और भारतीय भूतियों बाजारों को बढ़ावा देने तथा विनियमित करने के लिए भारत सरकार द्वारा सुरक्षा और विनियमन बोर्ड की स्थापना निम्नलिखित में किस वर्ष की गई थी? 1992 में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस से होती है? पोलियो। इयान बेल ने 2020 में पेशेवर क्रिकेट से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वह निम्नलिखित में से किस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं? इंग्लैंड। भारत में कितने तलछटयुक्त जलसरोवर है जो 3.14 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का क्षेत्रफल आवृत करते हैं? 26। सरकार द्वारा संपत्ति की बिक्री या परिसमापन और आमतौर पर केंद्रीय और राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों, परियोजनाओं या अचल संपत्तियों को क्या कहा जाता है? विनिवेश। निम्नलिखित में से अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किस बैंक ने अपने ग्राहकों के डिजिटल अनुभव यात्रा को बेहतर बनाने में सहायता करने के लिए एडोब के साथ युक्तिपूर्ण साझेदारी की घोषणा की है? HDFC बैंक। 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष निम्नलिखित कौन से थे? सर मोहम्मद इकबाल। अहोम विद्रोह 1828 में नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कोबर ने। अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से क्रिकेटरों में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? MS धोनी। लोमस ऋषि गुफा, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व की प्रारंभिक गुफा वास्तुकला और सबसे सार्वजनिक ज्ञात गुफा का उदाहरण, भारत के निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? बिहार राज्य में स्थित है। बिंदेश्वर मंदिर निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? जो ग्रेनाइट से निर्मित
विश्व का पहला मंदिर है, तमिलनाडु में स्थित है। श्री जयवर्धनपुरा कोटे किस देश की वैधानिक राजधानी है? श्रीलंका। संविधान सभा के सचिव निम्नलिखित में से कौन थे? MBR एंकर। महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदान किया जाने वाला ध्यानचंद पुरस्कार खेल क्षेत्र में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। निम्नलिखित किस खेल में उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था? हॉकी में। झिझिया निम्नलिखित में किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक नृत्य है? यह बिहार का। निम्नलिखित में से ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? जीवाश्म ईंधन। बैंक बोर्ड ब्यूरो ने दिनेश खारा को 20 अक्टूबर से निम्नलिखित में किस बैंक का आगामी अध्यक्ष नियुक्त करने की सिफारिश की है? भारतीय स्टेट बैंक। 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी निम्नलिखित में किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? सुरबहार। दक्षिण त्रिपुरा जिले से निकलने वाले बांग्लादेश में बहने वाली निम्नलिखित में कौन सी नदी भारत बांग्लादेश की सीमा का हिस्सा का निर्माण करती है? फेनी नदी। कौन सी नदी है? फेनी नदी, जो दक्षिण त्रिपुरा से निकलती है और बांग्लादेश में बहती है, भारत बांग्लादेश की सीमा हिस्से का निर्माण करती है, फेनी नदी। निम्नलिखित नेताओं में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प का प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। चट्टग्राम पहाड़ी क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में पाए जाते हैं? यह बांग्लादेश में पाए जाते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जल्दी से ठोक दे और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए इम्पोर्टेंट सारा क्वेश्चन लेके आया हूँ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती का। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जल्दी कर लें। आपके लिए इतना कर सकता हूँ तो एक सब्सक्राइब ठोक दे जल्दी से और एक लाइक जल्दी से ठोक दें। देखिए 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर साइंस का, देखिए उसका भी क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और एक लाइक जल्दी से ठोक दें। चैनल अपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए कोई वैकेंसी निकलता है सबसे पहले इस चैनल पर अपलोड किया जाता है, जिससे आपको पता लग सके कौन सा वैकेंसी कब निकला था, जिससे आप भर सकें। देखिए कंप्यूटर साइंस का आ गया क्वेश्चन। देखिए सेक्शन डी में है कंप्यूटर प्रोवेंसी। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में एक ईमेल एड्रेस का दूसरा भाग शामिल होता है? डोमेन नाम। MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने का वाली सेल्स की संख्या की गणना करता है? काउंटिफ। MS वर्ड 2007 में इंसर्ट के टेबल मेन्यू में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं होता है? रिमूव हेडर। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+W। निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न संबंधी वेब पेजों का एक केंद्रीय संस्थान है? वेबसाइट। मेन्यू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र MS एक्सेल के किसमें दिखाई देंगे? टूल बार में। MS एक्सेल में एक्सेल में डेटा को एडिट करते समय कर्सर को एक शब्द दाईं ओर से स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? Ctrl+। MS वर्ड 2007 में निम्नलिखित में से किस टैब में फॉन्ट को बोल्ड करना, इटैलिक करना, फॉन्ट बदलना और टेक्स्ट का साइज बदलना जैसे फॉर्मेटिंग टॉक्स पाए जाते हैं? किसमें होता है? होम में। निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स इंटरनेट लाभ प्राप्त करने की एक विधि है? डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। MS वर्ड 2007 में डॉक्यूमेंट एरिया में फॉर्मेटिंग के लिए किसी टेक्स्ट के ब्लॉक का चयन करते ही निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है? मिनी टूल बार। देखिए हो गया क्वेश्चन।
वीडियो अच्छा लगा तो एक जल्दी से लाइक ठोक दे, जो अभी तक नहीं ठोके लाइक। और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ये दोनों जल्दी से कर लें, जिससे आपको हेल्पफुल मिलते रहे पीएससी का क्वेश्चन और जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन, जॉब से रिलेटेड वैकेंसी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर लाइक जल्दी ठोक देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद दोस्तों।